सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ कॉमिक बुक ओरिजिन। इस एपिसोड में हम वॉचर के कॉमिक बुक ओरिजिन को डिस्कस करने वाले हैं। वॉचर को हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा है और अब फिर हमें डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज व्हाट इफ में देखने को मिलने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक हमें व्हाट इफ की एक्सक्लूसिव क्लिप में देखने को मिला। बट कॉमिक में इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग ओरिजिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी। At night was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield. वॉचर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द फैंटास्टिक फोर इशू 13 में, बट हमें वॉचर के बारे में डीप में जानने को मिला नोवा इशू 1 में। ये स्टोरी हजारों साल पुरानी थी, जहां एमनू और इकोर नाम के दो वॉचर के बीच एक आर्गुमेंट चल रहा था, जिसमें एमनू इकोर को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि वॉचर दरअसल पूरे यूनिवर्स के इंसेंट बीइंग थे और इसी के साथ साथ वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे और इसी वजह से उनका फर्ज बनता था कि वह अपने इंटेलिजेंस को अपने से नीचे वाले रेसेस के साथ शेयर करें। लेकिन एमनू इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो उससे कहता है कि दूसरी स्पीसीज इसे डिजर्व नहीं करती। लेकिन इकोर इस बात में बिलीव करता था कि अगर वो लोग अपने इंटेलिजेंस को बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इससे पूरी मल्टीवर्स का भला होगा। तो इसके बाद वॉचर की काउंसिल एक वोट कराती है, जिसमें इकोर एमनू को हरा देता है और वॉचर इस यूनिवर्स के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले एक अननोन प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रिमिटिव यानी कि पिछड़े हुए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी का गिफ्ट देते हैं। वॉचर उन्हें ये भी समझाते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से काम करती है और फिर उस प्लेनेट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ साल गुजर जाने के बाद वॉचर्स जब उसी प्लेनेट पर लौट के वापस आते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि वो प्लेनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसी के साथ वॉचर को ये भी पता चलता है कि उस प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन का कारण न्यूक्लियर एनर्जी ही थी, क्योंकि उस प्लेनेट के लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके एक दूसरे के लिए बॉम्ब बना लिया था और इस वजह से वो पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस सब को देख के इकोर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। इकोर को ये लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो इस प्लेनेट के लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी नहीं देता तो शायद इस प्लेनेट पे कभी वार नहीं होता। तो तभी उआटू, इकोर का बेटा, इकोर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि उनके इंटेंशन कभी भी वॉर करवाने के नहीं थे। लेकिन इकोर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और ये कहता है कि एमनू हमेशा से ही सही था। और इसके बाद से लेके आज तक वॉचर ने ये डिसाइड किया कि वह अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ये कहने के बाद सारे के सारे वॉचर वहां से चले जाते हैं। तो इसी वजह से वॉचर्स ना ही अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर करते हैं और ना ही किसी के बीच इंटरफेयर करते हैं। और अगर फेमस वॉचर की बात करें तो उआटू, जो कि अर्थ के मून के ब्लू पार्ट में रहता है, उसने कई बार अर्थ को बचाने के लिए वॉचर काउंसिल का बनाया हुआ रूल भी तोड़ा है, बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम उसका इंटरफेयर करना अर्थ के लिए सही भी रहा है। नॉलेज के अलावा वॉचर्स की पावर की बात करें तो वॉचर्स कॉस्मिक बीइंग है, जो टाइम और स्पेस मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ साथ किसी भी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं। सो गाइज, अब देखते हैं व्हाट इफ सीरीज में हमें वॉचर्स के बारे में कितना एक्सप्लोर करने को मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।